इसमें जो कॉमन वाले जो एलिमेंट्स है वो मैं आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज आपको ऑलरेडी समझ आ चुके होंगे, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ। देखो ऊपर की साइड पे मैंने जो एक्सप्लेन की वो अच्छे से समझ लो, तो नीचे वाले भी आपको आ ही जाएंगे। अब ये 4 एलिमेंट्स को ध्यान से देखो। ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ ना, ये सेम मैंने यहाँ पे बनाई हूँ। और एक हम्स ही जो मैंने ऐड की हूँ, ये वाला मोटा वाला हम्स नहीं है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की बहुत पतला बारीक वाला शेडेड वाला वही है। ये वाला एलिमेंट जो मैंने की हूँ स्वर्ल, उसी को उठा के मैंने यहाँ पे बनाई हूँ। और इसमें जो ये वाला हम्स मैंने बनाई हूँ, आप डिफरेंस देखो, इसके और इसके डिफरेंस देखो। ये वाला मोटा है और ये वाला पतला है। मैंने एक इसलिए मोटा रखी ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन से मोटे पतले हम्स की बात कर रही हूँ। ये थोड़ा शेडेड वाला होता है और पतले होते हैं, ये आपस में मर्ज भी हो जाते हैं कभी कभी बनाते टाइम। और ये वाले जो है इसमें सब में गैप्स होते हैं, मतलब एक प्रॉपर फ्लावर टाइप दिखता है, जो कि ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है और ज्यादा पतला भी नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो ये है, अंदर मैंने स्वर्ल ली हूँ छोटा सा, आप चाहो तो कितना भी बड़ा ले सकते हो। स्वर्ल लेने के बाद मैंने थिकनेस रखी हूँ। अब जैसे कि मैंने बताई, देखो ये है डार्क डॉट, हमारा डॉट जो है वो डार्क है, उसको कवर करने के लिए वो लाइट है, फिर वापस से एक डार्क आ गया और यहाँ पे लाइट। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको हर डिजाइन में समझ के करना है, डार्क लाइट इस वे में। तो ये डार्क को कवर करने के लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी। जो हमारा डार्क पार्ट है वो वाला बहुत ज्यादा मर्ज जैसा हो जाएगा, तो हमें आपस में मिलाना नहीं है, इसलिए डार्क को कवर करने के लिए एक सर्कल किया, फिर एक सर्कल किया ताकि इसके ऊपर हम दूसरी डिजाइन करें और हमारा जो एलिमेंट है वो खिल के आ सके, क्लियरली विजिबल हो सके हमने बनाया क्या है। नेक्स्ट जो है वो भी ये हाफ हम्स है जो मैंने ऊपर के साइड पे बनाया है। इसी को उठा के आपको 2 बनाने हैं। 2 बनाने के बाद यहाँ इसका जो सेंटर होगा वहीं से आपको तीसरा वाला स्वर्ल बनाना है, और हो सके तो ये तीनों के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, एज इट इज बनना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे आप डॉट भी ले सकते हो या तो लीव्स भी ले सकते हो। ये डॉट जो मैंने की हूँ वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो वरना अवॉइड कर दो। अब ऊपर जो मैंने सिखाई थी वही है, ये सेम एज इट इज मैंने ये वाले डायरेक्शन में लिया है, अब एक ये वाले डायरेक्शन में लिया है। जिस वे में मैंने आपको समझाई हूँ कि ये पत्ती कैसे बनानी है, लाइंस जो मैंने समझाई हूँ सेम एज इट इज इसमें करना है, बट इसमें गैप कम रहेंगे क्योंकि हमें डॉट्स ही करने हैं सिर्फ। फिर भी एक सैंपल मैं बताती हूँ मैं आपको, जो जो मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में ना आए वो मैं बना के बता देती हूँ। जो मैं स्वर्ल की बात कर रही थी वो ये है कि लाइक हमने ये स्वर्ल किया, ठीक है। ये स्वर्ल करने के बाद हमें जो डिज़ाइन बनानी है, अगर वो डिज़ाइन आपको पत्ती करनी है तो एग्जाम्पल ये मैंने पत्ती बनाई, ठीक है। तो ये जो एंड है पत्ती का वहीं से एक और लाइन बनाओ, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और पत्ती बना देंगे। तो ये आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, डिज़ाइन दिखनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या बना रहे हो, ठीक है। अगर इसके बदले हमें डॉट्स करना है तो डॉट्स आपको पूरे में करना है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये एक लाइन किया, डॉट किया आपने, ठीक है, दूसरा लाइन बनाओ, तीसरा लाइन बनाओ, ऐसे करके आपको एक स्लांटेड बनाते जाना है कर्व में। फिर यहाँ पे डॉट कर दो। आप डॉट देख रहे हो एकदम कर्व है, तो हमें वो चाहिए। ये वाली पत्ती जैसे मैंने समझाई हूँ वैसे ही बनाना है। ये डॉट किया, यहाँ पे डॉट किया। ये एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो वरना आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। इस तरह डॉट करो, नीचे की तरफ से ड्रैग करो, इस तरह थिकनेस होनी चाहिए थोड़ी सी नीचे, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। लाइन बना दो, एकदम शेडेड लाइन होनी चाहिए और आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर के साइड से बनाएंगे लीव्स को, इस तरह। दूसरी लीव्स भी बना देंगे। अब देख रहे हो डायरेक्शन देखो लीव्स की, दोनों बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, हमें थोड़ी सी ऐसे रखनी है लीव्स, और सेंटर में भी एक लाइन बना के फिर आप डायरेक्टली लीव्स बना दो। आप चाहो तो इसको एज इट इज रख सकते हो या तो फिर इसको भी ऐसे करके पत्ती बना सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से आप बनाओ। और अगर आपको लगे कि यहाँ साइड साइड में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है तो फिर ऐसे करके डॉट्स कर दो। ये डॉट्स भी ऑप्शनल है।
ये वाला भी स्वर्ल है और स्वर्ल के जो सेंटर होता है, सेंटर से ही हमें लीव्स बनाना शुरू करना है। कोई भी डिजाइन बनाए तो उसके सेंटर से हमें कोई भी डिजाइन ऐड करनी है। ये 3 पत्ती वाली लीव्स है जो मैंने ऊपर समझाई, सेम एज इट इज। पत्ती के लिए भी मैंने आपको एक अलग से प्रैक्टिसिंग शीट्स दी, तो उस पे आप प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको नहीं आ रहा है। ये वाला जो लीव्स है वो ब्लैंक लीव्स है, जैसे कि मैंने समझाई। पहले आपको इस वे में बनाना है, फिर अंदर से ही थिकनेस देनी है। फिर मैं बना के दिखा देती हूँ। ये हमने सैंपल में इस तरह रफली ही बनाना है। ये रफली बनाया, ठीक है। ये करने के बाद हमें अंदर से थिकनेस करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके बाहर नहीं जाना है, इसलिए हम ये सैंपल एक रफली ड्रॉ करते हैं कि हम अंदर से थिकनेस दे दें, तो पत्ती हमारी जो है वो थोड़ी फिनिशिंग में बनेगी इस तरह। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा और आप थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाएगी, मुझे पता है। ये वाला एलिमेंट में भी आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। पत्ती है, पहले तो आपको एक स्वर्ल बना लेना है, या तो सर्कल भी कर सकते हो। ये दोनों आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिजाइन बनाना है, ठीक है। मैं ज्यादातर स्वर्ल ही हर डिजाइन में करती हूँ, तो ज्यादा कंफर्टेबल भी लगता है और इजी भी है। ये हमने पेटल बनाया है पत्ती का, मतलब फ्लावर का, और इसको हमें यहाँ से इस वे में ऊपर की डायरेक्शन में ड्रैग करना है। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा गैप दे के ही आप बनाना, वरना आपस में मिल जाएगी। फिर इसे ड्रैग करो, थोड़ी सी पत्ती बनाओ, फिर उसे ड्रैग करो। इसी वे में आपको सारी पत्ती जो बनानी है ड्रैग करनी है, ठीक है। ऐसे, मतलब ये एक हाफ एस टाइप की पेटल है, इस वे में ऐसा। यहाँ से भी ये थोड़ी सी ड्रैग होगी और यहाँ से भी थोड़ी सी ड्रैग होगी। जहाँ पे इसकी ड्रैगिंग खत्म होती है ना, वहीं से आपको दूसरा वाला भी शुरू करना है ऐसा। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया हो। सो ये वाली जो लाइन है वो जिगजैग टाइप की होती है, थोड़ी कर्व वाली। तो ये मैंने सैंपल के तौर पे आपको बताई हूँ कि इस तरह आपको बनाना है। ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक करने के बाद इसके अंदर आप 3 तरीके की डॉट्स और लीव्स बना सकते हो। 3 टाइप की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको थोड़ा सा इसको थिक ही रखना है। मतलब सैंपल जब हम बनाते हैं तो थोड़ी शेडेड टाइप रहती है, तो वैसा नहीं बनाना है। मतलब इतना कि आप डिजाइन बनाओ तो ये खिलकर आ सके। ठीक है, ये हमने बनाया। अब जब पत्ती बना रहे हो ना, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है डिजाइन का, वहीं से आपको इस तरह पत्ती लेनी है। ये इस तरह आपको पत्ती बनानी है यहाँ से। अभी सेम अगर आपको डॉट्स करने, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जगह खाली लग रही है, तो यहाँ आप डॉट्स कर सकते हो। ये डॉट्स एकदम ऑप्शनल है, डॉट चाहो तो करो वरना अवॉइड कर दो। ये वाले डिजाइन में जब आपको डॉट्स करने हो ना, तो इसके बीच में गैप ज्यादा मत रखना, कम ही रखना, और डॉट्स को एकदम अंदर के साइड से ही बनाना है आपको इस वे में। तो ये भी आपकी एक डिजाइन हो गई। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट भी ऐसा ही है, लीव्स ही है, और उसके बाद ब्लैंक लीव्स। ब्लैंक लीव्स के अंदर मैंने ऐसे डॉट्स करके लाइन बनाई हूँ, ये भी ऑप्शनल है। ये वाला डिजाइन भी बना के दिखाती हूँ। ये हमने रफली पहले इस तरह बनाया। ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों की पॉइंट निकलनी चाहिए इस तरह। हल्का सा ही कर्व रखना है हमें। एक हमने रफली बना लिया, फिर दूसरा और जो तीसरा, इसमें भी 3 लाइंस होगी। तो ये जो दूसरा हम लाइन बना रहे हैं ना, उसको भी अच्छे से ऊपर की साइड से करते हुए बनाना, इसको टच करके मत बनाना, इस तरह। और लास्ट में ये जो रफली लाइन बनाई है, उसको भी फिनिशिंग वाली करने के लिए हमें ऊपर की साइड से बनाना है। देन इसको हम अंदर से फिल कर देंगे। तो ये हमारा डिजाइन जो है बन गया।
नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो ये है। लाइंस जो हम बनाएंगे ना इसकी, वो हमें टच करके ही बनानी है। जैसे ये हमने टच करके एक लाइन बनाई, 3 डिजाइन है तो वही मैं आपको करके बता रही हूँ। ऐसे वाली लाइंस बनानी है आपको, थिक लाइन नहीं करनी है। थिक लाइन करोगे और थिक लाइन के ऊपर डॉट्स करोगे तो वो बिगड़ जाएगी, डॉट्स दिखेंगे ही नहीं आपके, क्योंकि लाइंस के साथ वो मर्ज हो जाएंगे। लाइन को लाइट रखो ताकि आप डॉट्स करो तो वो दिखे, डॉट्स आपके दिखने चाहिए, लाइंस के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना रखते हुए एकदम पास पास ही करेंगे बड़े डॉट्स। और जो बीच में स्पेस बची है आप चाहो तो उसको ब्लैंक रख सकते हो, या तो फिर छोटे छोटे डॉट्स भी कर सकते हो इस तरह। अपसाइड डाउन हमें करना है, मतलब दोनों अपोजिट साइड पे बनाने हैं। तो ये बड़े डॉट्स है, ठीक है। एक डॉट बनाया, दूसरा डॉट बनाना है, और इसी तरह हमें पहले ऊपर वाली लाइन में डॉट्स बना लेने हैं इस तरह। पर देखना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए सबके बीच में, ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है हमें। जितना मैंने छोड़ा है प्लीज आप भी उतना ही छोड़ना। ये 2 डॉट्स के बीच में यहाँ पे नीचे के साइड पे हमें एक डॉट करना है, ये दोनों डॉट के बीच में यहाँ पे करना है। इसी वे में हम दूसरे भी डॉट्स करेंगे। तो ये हमारा एक डिजाइन हो गया। अब ये ही इसका एक छोटा वर्जन है, ये थोड़े से बड़े हैं, थिक है, हमें छोटे करने हैं तो हमें थोड़े से छोटे रखने हैं इस वे में। डॉट्स छोटे वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सबसे ज़्यादा यूज भी होते हैं। इसी वे में हमें बनाने हैं। देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट जो है वो ये है जो मैंने दिखाई हूँ, जो हम्स के बारे में बता रही थी। एक विदाउट लाइंस का हम्स होता है जो हर कोई डिज़ाइन में यूज़ करता है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। और ये लाइन वाला है, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे हमें गैप छोड़ना ही पड़ता है, वरना ये डिजाइन जो है खिल के नहीं दिखती है। और ये वाला तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दी हूँ कैसे बनाना है। ये अलग अलग टाइप की लीव्स मैंने अलग अलग डायरेक्शन में करके बताई हूँ। यहाँ पे भी ये डॉट भी 4 वाले, ऊपर मैंने 3 बताई थी। बाकी सब तो एलिमेंट्स बहुत ही इजी है जो आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे से मर्ज की हूँ, लाइक जो 3 स्वर्ल की हूँ वो अच्छे से दिख भी रहे हैं, क्लीन वर्क भी लग रहा है, और तीनों मैसअप भी नहीं हुए हैं। तो ऐसी डिजाइन आपको बनानी है। यहाँ पे भी मैंने 3 लाइन ली हूँ, फिर हम्स की हूँ, और हम्स को आप चाहो तो एक लाइन से कवर भी कर सकते हो, पर मैंने डायरेक्टली डॉट की हूँ क्योंकि हम्स बहुत ही शेडेड टाइप होते हैं, तो उसके ऊपर हमें डार्क ही लेना था, इसलिए मैंने एक और लाइन नहीं ली, ठीक है। बाकी तो ये डॉट्स ही है, और ये दोनों भी बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें सेंटर में लाइन लेनी है। सेंटर में लेने के बाद हम ये वाली लाइन बनाएंगे जो इससे थोड़ी सी छोटी होगी। तो आप दूसरे साइड में भी बनाते ही जाना ताकि दोनों साइड की इक्वल लाइंस लगे। इस वे में आपको धीरे धीरे बनाते जाना है, और ध्यान से बनाना, आपकी लाइंस में ज़्यादा गैप्स नहीं होने चाहिए, मतलब जो आप गैप रख रहे हो वो सब इक्वल गैप्स होने चाहिए इस तरह। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो जितना आपको चाहिए, फिर यहाँ पे डॉट्स कर सकते हो। आप चाहो तो सब में डॉट्स कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो पत्ती भी कर सकते हो इस तरह, ये भी आपकी मतलब ऑप्शन के ऊपर है, जो और डिजाइन आपको पसंद है। आप चाहो तो इसके बीच में भी आप डॉट कर सकते हो। डिजाइन तो बहुत टाइप की है, आपको हर दिन नई डिजाइन कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। इसमें भी आपको मतलब बिना टच किए ही लाइन बनानी है, क्योंकि इसमें लाइन्स का दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लीन वर्क दिखाना है हमें, तो लाइन्स हमें ऊपर के साइड जैसे मैं बना रही हूँ उसी वे में बनानी है। मिनिमम आपको 6 लाइंस बनानी है। आप चाहो तो लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हो, बट मिनिमम 6 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मिनिमम 8 लाइंस भी कर सकते हो। जितनी स्पेस आपको कवर करनी है उसी हिसाब से आपको ये डिज़ाइन की लाइंस लेनी है। और मैंने एक में ही आप 2 टाइप की डिज़ाइन बता रही हूँ। जैसे ये एक सी हो गया, यहाँ से फिर एक और सी लेना है, और ये जो सेंटर का पार्ट है ना हमें ये थिक करना है। तो जैसे हम सी ले रहे हैं ना, हमें उल्टा सी लेना है, यहाँ से फिर बीच में थिकनेस, फिर ये 2 साइड जो होंगी ना वो पतली होंगी। यहाँ से लिया, फिर बीच में थिकनेस इस तरह। और इसी तरह हमें एस भी लेना है, यहाँ से हमें थिकनेस रखनी है और यहाँ से हमें इसको पतला ही रखना है। फिर दूसरा यहीं से शुरू करना है, यहाँ से थिक रखना है, एंड देन
यहाँ से उसको एंड करना है। तो इसी वे में या तो आप ये ही पूरे लाइन में करो ये वाली, या तो फिर ये ही वाली आपको पूरे में करनी है। दोनों में से कोई एक चूज करना है और फिर बनाना है। तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट्स का आज का क्लास खत्म होता है। बहुत ही लॉन्ग वीडियो है। सो मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं वो मैं वापस वीडियो बनाऊंगी अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको यही वीडियोस में समझ में आ गया है तो दैट्स ग्रेट, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, मतलब मेरी जो सारी सिखाई हुई चीज है आप ध्यान से सुन के सीख के आप बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज एलिमेंट सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला एलिमेंट समझ में आ गया हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।